Hello everyone. Today we have with us Akshay Doshi, ranked 75 in this year's UPSC examination. Heartiest congratulations to you, Akshay. Thank you, ma'am. So I have a few questions for you, if you don't mind answering them. पहले तो your journey has been long, right? This is your 6th attempt. 8 years. 8 years. So you've been preparing since 2016. My first question to you would be कि the background that you're coming from, है ना, and then sustaining this long sort of grueling preparation, what has been your experience? मैम अच्छा भी था, बुरा भी था. बस 8 साल इसीलिए हो गए कि मैं ज़्यादा घर ही रहा, तो वो टेंशन या वो नहीं रहा मेरे को, प्रेशर वगैरह. 16 से 1 साल दिल्ली था, फिर 4-5 साल घर ही था, घर से ही प्रिपेयर किया काफ़ी. और आपका घर किधर है? तो बाड़मेर, राजस्थान, बॉर्डर एरिया. अच्छा. तो जो एक डिप्रेस हो जाता है बंदा पूरी जर्नी में, नेगेटिविटी वो नहीं आई मेरे को कभी भी. मतलब लास्ट अटेम्प्ट था तो प्रेशर था, लेकिन इट वाज ओके, मतलब हो गया आराम से. Which speaks to your mental resilience, is it not? Yes. अच्छा. तो your background is that you are coming from IIT, है ना? Yes. Tell me about that. वही 21 से 11 से 16 5 साल था. हाँ. और 3rd ईयर में मेरा हो गया था फाइनल के करना है. UPSC करना है. प्रिपेयर तो नहीं किया, लेकिन वो था कि जॉब नहीं करनी है और यहाँ आना है. अच्छा. फिक्स था. तो 16 में मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट भी दे दिया, कॉलेज से जस्ट पास आउट हो गया. अच्छा. वेस्टेड माई अटेम्प्ट बट दे दिया था. अच्छा. तो विद द विजडम ऑफ हाइंडसाइट, आजकल ऐसा भी है दैट यू नो पीपल टेंड टू थिंक कि नहीं कॉलेज के अंदर ही तैयारी कर लेनी चाहिए, या शायद कुछ लोग सोचते कि नहीं पहले डिग्री अच्छे से हो जाए तब करेंगे. व्हेन डू यू थिंक पीपल शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग? मतलब वो अपना अपना बैकग्राउंड है. जैसे अगर आप अच्छा कॉलेज है IIT वगैरह, तो कॉलेज एंजॉय कीजिए. हाँ. वहाँ मार्क्स लाओ और बहुत मज़े करो. 5 साल जो भी है, 4 साल फिर करो तैयारी. जॉब मिल जाएगी, हमेशा मिल जाएगी. लेकिन कुछ आपके पास ऑप्शन नहीं है नॉर्मल कॉलेज से वगैरह, तो आप कर सकते हो प्रिपेयर, है ना. मतलब क्योंकि IIT में आपको पढ़ना भी पड़ता है और सब है, तो वहाँ फिर डाइवर्ट मत कीजिए अटेंशन. नॉर्मल कॉलेज से तो पढ़ सकते हो, मतलब वो इंडिविजुअल है. मतलब यू हैव टू मेक योर ओन पर्सनलाइज्ड स्ट्रैटेजी, है ना. ऐसे भेड़ चाल के हिसाब से नहीं. लेट्स टॉक अबाउट द एंटायर एग्जाम साइकिल, है ना. तो प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू. पहले तो प्रीलिम्स की बात करते हैं दैट इट बिकम्स क्वाइट अनप्रेडिक्टेबल, है ना. सो एज वी वर टॉकिंग बिफोर कि 6 में से 3 प्रीलिम्स यू वर एबल टू क्लियर, है ना. तो व्हाट हैव यू डिस्कवर्ड कि भाई प्रीलिम्स पास करने के लिए व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर यू? हाउ डू यू थिंक वन शुड प्रिपेयर? मतलब जितना ज़्यादा पढ़ सकते हो, जितना ज़्यादा, और टेस्ट लगाओ. कितने टेस्ट लगाए आपने? मतलब इस जैसे कि फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में लगाए थे मैंने 30 35. हाँ. तो हुआ नहीं, लेकिन फिर 3rd 4th में मैंने वही लगाए तो हो गया. फिर 4th 5th में मैंने टेस्ट ही नहीं दिया. 5th अटेम्प्ट मेरा प्री क्लियर नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने एक भी टेस्ट नहीं दिया था. विदाउट टेस्ट मैंने प्री दिया था, मेरा नहीं हुआ था. तो लास्ट अटेम्प्ट फिर मैंने पूरे अच्छे से टेस्ट दिए, फिर 15-20. तो टेस्ट तो कम मतलब देने चाहिए. वो प्रेशर होता है ना एग्ज़ाम का, वो आप हो जाते हैं हैबिचुअल कि हाँ ऐसा प्रेशर है, मैं हैंडल कर सकता हूँ. विदाउट टेस्ट आपको पता नहीं चलेगा कि टाइम जो आप 2 घंटे कैसे करने यूटिलाइज नहीं होता. मेरा 5th में यही हुआ. 5th में 2nd में टाइम का मेरे को इशू हो गया, एंड में मैनेज नहीं हो पाया. तो टेस्ट प्रैक्टिस से टाइम का आ जाएगा, और जितना आप पढ़ सकते हो. अब तो वैसा है, इतना ज़्यादा वो है, कहाँ से पूछ सकते. या तो एक टेस्ट सीरीज जैसे कि ले लो, या फॉरम की, जैसे मैंने फॉरम की टेस्ट दे दी. I'll ask you one question. Have you liked maths right from childhood? बचपन से मैथ्स पसंद? मैथ्स मेरा IIT में सबसे हाईएस्ट मेरे मैथ्स में थे, है ना. मैथ्स तो मेरा. लेकिन इस बार मेरे को भी मैथ्स टफ, क्योंकि प्रैक्टिस चाहिए होती है मैथ्स के लिए. एक्चुअली आपको प्रैक्टिस चाहिए होती है. मैं कभी शीशर दे के नहीं गया, मतलब मैंने कभी वो जिंदगी भर की प्रैक्टिस भी तो है ना. हाँ, तो मेरे पास वो थी, तो वो था, उस पे जाता था. वहाँ एग्जाम फॉर्मूले कुछ नहीं, वहाँ जो ट्रिक्स लगती है. तो मेरे को भी मैथ तो ऐसा नहीं है इजी आ रही है, मैथ्स टफ आ रही है, नो डाउट टफ आ रही है. प्रीलिम्स से आगे बढ़े तो मेंस के अंदर इट इज अ डिफरेंट स्किल सेट ऑल टुगेदर, है ना. तो जहाँ प्रीलिम्स में आप बोल रहे हो कि खूब वाइड नेट कास्ट कीजिए, मेंस के लिए कैसा नेट कास्ट करना? मेंस में नोट्स बना दो बस. मेंस में भले 5 जगह से पढ़ो, एक जगह से नहीं मिलेगा, लेकिन वो 5 जगह का फिर एक पे आना ही चाहिए आपके नोट्स में. आप 2nd रिवीजन करो, अभी आपके 5 जगह से पढ़ना पड़ रहा तो नहीं होगा. सही बात है, क्योंकि पेपर के बीच में रिवाइज करने में बहुत दिक्कत आती है. 5 जगह से पढ़ो, 10 जगह से पढ़ो. मेरे नोट्स होंगे 6-8 साल हो गए, तो मेरे 25 सोर्स होंगे मेरे. तो हाँ. कहाँ कौन सी चीज़ कहाँ मिलेगी, तो मेरे को टाइम लग गया, बिखर जाएगा ना नहीं तो. हाँ, तो वो इसीलिए मेरा हुआ इस बार.
नोट्स बना, एक जगह नोट्स हो गए। पहली बार मेरे एक जगह नोट्स थे मेरे लैपटॉप में। मेरा ऑप्शनल हो चाहे वो हो, केमिस्ट्री टेक्निकल है, मैंने उनके स्क्रीनशॉट ले लेके मैंने अपने नोट्स बनाए थे पूरे केमिस्ट्री के और मतलब इनके जीएस के। लेकिन बस वो मेरे वन नोट में थे लैपटॉप पे। मैंने कोई बुक या कुछ नोट्स दूसरा नहीं उठाया, सिर्फ एक लैपटॉप, ऑप्शनल और दोनों एक जगह आ गए तो फिर आपका हो जाएगा। अच्छा, फिर ये बताइए कि डिजिटल नोट्स पे आप इसी साल शिफ्ट हुए हैं? नहीं, मतलब दोनों थे मेरे हमेशा, लेकिन मेरे को ऑफलाइन, मैं खुद बनाता था, मेरे को खुद के नोट्स पसंद नहीं आते थे। तो मेरे को हैंड राइटिंग अच्छी चाहिए थोड़ी, तो डिजिटल में मेरे को अच्छा लगता और इजी है, कॉपी पेस्ट आप एडिट। अब एक बार बना दिए, नया टॉपिक आ गया, ऐड कहाँ करोगे? मेरे से वो किसी का होता है एक पेज पे नोट्स बना सकते हैं अच्छे लोग, मैं वो बना नहीं सकता। मेरे को एक टॉपिक पे 4 पेज लगेंगे, कोई एक पेज पे पूरा बना सकता है। वो आर्ट होती है, मेरे में नहीं है वो आर्ट। डिजिटल में वो आराम से आपका मैनेज हो जाता है, तो इसीलिए मेरा पूरा डिजिटल नोट्स था, 0 ऑफलाइन। जो था वो फटाफट पढ़ के मैंने फोटो खींच के जैसे भी किया, पूरा डिजिटाइज। अच्छा, इस साल ये भी चेंज है कि मतलब हमारे पास ये जो एआई के टूल्स आए हैं, हाँ, उसका बड़ा एक्सप्लोजन हुआ है ना? तो उसका यूज किया आपने? मैं तो बिल्कुल पूरा। कैसे बताओ क्या करना चाहिए? चैट जीपीटी आया, लोगों को पता ही नहीं था, मेरे को चौथे दिन पता चल गया था चैट जीपीटी नाम की चीज़ है। हाँ। और फिर मेरे को थोड़े दिन में पता चल गया कि इसको ऐसे यूज भी किया जा सकता है। तो पूरे PYQ मैंने उठाए, 6-7 साल के क्वेश्चन डाला, उसमें जो आंसर मिला वो मैंने डाल दिया और नोट्स मेरे उसी से बने, काफ़ी नोट्स। इस सारे प्रोसेस में एक रिस्क भी है। व्हाट वाज द रिस्क हियर? डू यू आइडेंटिफाई दैट कि जीपीटी का जो अगर ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो दिक्कत क्या आएगी? दिक्कत मतलब उसमें वो है, डेटा नहीं था, कुछ भी एग्जाम्पल नहीं था, चैट जीपीटी नहीं था। लेकिन अभी जो जेमिनी आया वो तो उसमें सब मिल जाता है। चैट जीपीटी उसके आगे, जेमिनी यूज़ करो, मतलब टूल से डरना नहीं है, सही से चलाना। अरे सही, हाँ, बस वो लगेगा आपको क्वेश्चन वैसे पूछना पड़ेगा, क्योंकि आप क्या पूछोगे वो क्या जवाब देगा, वो थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा मॉडिफाई। लेकिन बेस्ट है, बेस्ट। इतना आपका टाइम इतना बच जाएगा ना, बहुत ज़्यादा टाइम बच सकता है। सही बात है। तो अच्छा, नोट्स के लिए तो ये सब बात ठीक है, लेकिन आंसर राइटिंग का जो पढ़ रहा है उसके लिए वो चैट जीपीटी का है, वो तो आपको करना पड़ेगा, वो तो खुद ही करना पड़ेगा। वो तो आपको जितना आंसर लिखने के बिना आप याद नहीं होगा, है ना? तो अच्छा, आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कैसे करते? मैंने की ForumIAS वाली ज्वाइन, MGP। टाइम पे लिखे सारे टेस्ट? हाँ, इस बार ट्राई किया था, फर्स्ट टाइम मैंने। मतलब इसमें वही है, आप अगर नहीं हो सिंसियर तो नहीं, तो इंटेलिजेंट हो तो हो जाओगे विदाउट सिंसियरिटी भी, लेकिन ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हो तो सिंसियरिटी मस्ट है। मतलब आपको टाइम से पढ़ना पड़ेगा, शेड्यूल बना के। फर्स्ट टाइम मेरा शेड्यूल भी बना था, ये 7 दिन में रिवीजन, नेक्स्ट टेस्ट तो मैंने दिए थे। उससे पहले मैंने कभी ना शेड्यूल बनाया था ना कभी अच्छे से टेस्ट दिए थे। मैंने बोला ना, इस बार हम MGP के लगाए थे, लाइन कम से कम 10-12 तो दिए होंगे आराम से, ऐसे वगैरह। और टाइम जैसे संडे है तो नेक्स्ट संडे नहीं तो वेंसडे, टाइम से दिए थे मैंने। मतलब शेड्यूल पकड़ के रखो, आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाना चाहिए। प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको, आप कितना ही पढ़ लो, जब तक टेस्ट नहीं लिखोगे वो वहाँ नहीं आएगा मेन एग्जाम में। अच्छा, GS 1, 2, 3, 4 में से आपका पसंदीदा कौन से वाला पेपर है? 4 है मेरे को इंटरेस्टिंग, और 2 मेरा स्ट्रॉन्ग था। 2 और 4 मतलब मैं बहुत गवर्नेंस वगैरह मेरे को बहुत अच्छे लगते थे। टफ क्वेश्चन आते हैं ना इसमें, समझने मुश्किल होता है, तो मेरे को ये दोनों अच्छे लगते थे बहुत। और 1 और 3? 1 और 3 नहीं, 3 तो बहुत सबसे गंदा मेरे को 3 लगता था, इतना ज़्यादा है ना उसमें टॉपिक, तो बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। टेक बैकग्राउंड के बावजूद, क्योंकि मार्क्स भी कम आते हैं उसमें ओवरऑल, मतलब ट्रेंड वाइज। तो कैसे क्वेश्चन आते हैं, मैं तो पढ़ के भी नहीं गया था, मतलब क्योंकि क्वेश्चन वैसे ही पूछेंगे तो आपका जो साइंस नॉलेज है ना, एप्लीकेशन फिक्स ही होते हैं सबके, वो लिख लो, क्योंकि वो क्वेश्चन तो कहाँ से आ रहे हैं, वो नॉट यू कांट प्रिपेयर। जो फिक्स वाला पैटर्न भी है ना, आई फील कि वो आंसर लिखने से ही मन में बैठता है कि हाँ एक टेम्पलेट है। GS3 उस हिसाब से बहुत अच्छा है, स्कोरिंग के हिसाब से आपको क्लियर पता है कि ये क्वेश्चन ही आएंगे। 2 और 4 में क्वेश्चन समझ में नहीं आते, 3 में एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको समझ में ना आए। देख के आप मिसअंडरस्टैंडिंग कभी नहीं होगी आपकी। SNT में आएंगे नहीं वो क्वेश्चन, बाकी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं GS3 के। तो अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे, इस बार पढ़ा होगा मैं, नंबर तो आए होंगे, तो आप GS3 तो उस हिसाब से 4 में सबसे सही तो GS3 है। हाँ, आपको क्लियर और फिक्स है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आप बस रट लो और फिक्स पॉइंट। अच्छा, हाँ, आराम से। बाकी में आपको सोचना पड़ता है कैसे स्ट्रक्चरिंग करे वो करे, इसमें तो कुछ आपको सोचना भी नहीं है। अच्छा, मेंस के अंदर आंसर्स लिखने का जो कंटेंट है
बेसिक तो सबके पास होता है, हाँ, चलो हाँ। ठीक है, लेकिन रिफाइनमेंट के लिए, वैल्यू एडिशन के लिए कहाँ से ढूंढे? वो तो जैसे कि कोचिंग कोई भी पकड़ लो, डेली उनका आता है ना, अच्छा। डेली न्यूज एनालिसिस, उसमें फैक्ट्स और वो ले लो। मैं लेता जैसे कि ForumIAS वगैरह मैंने पकड़ रखे थे, रोज का पेपर पढ़ लो फटाफट, हाँ। और उनके वो देख लो, उसमें से डेटा निकाल लो। और आंसर्स की प्रेजेंटेशन के लिए डायग्राम और मतलब एरोज और ये सब चीजें, वो मैंने What is yours? टॉपर्स कॉपी से ही इस बार हुआ है। मतलब जो चीज मैं कभी कुछ नहीं किया, इस साल मैंने सब किया। फिर हो गया। हाँ, टॉपर्स कॉपी देखो, जितनी देख सकते हो, और उन्होंने जैसे लिखा वो देख लो, हाँ ये वही चलेगा। वो वही हो जाती है ना, यू डोंट हैव टू बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच। हाँ, आपको नहीं करना, आपको पता है, और 2 पेज में उसने क्या लिखा है, आप इसकी वो लिख तरह सकते। बनाना है। हाँ, जो भी आप पढ़ते जाओ, जो भी आपको पैटर्न, जिस टॉपर का आपको अच्छा लग जाए, सही बात है, तो आपको हो जाएगा, मिल जाएगी आपके ForumIAS पे मिल जाएगी कॉपीज। तो जहाँ से भी उठा लो, देखते जाओ, आपको कहीं से क्या अच्छा लगेगा। वो भी क्योंकि वे है ना, हर चीज नहीं कर सकते। हाँ, तो आप जो वो समझ में आप देखोगे, समझ लो कि वो देख के मेरे को किसी को पकड़ना है, एक को। हाँ, अब वो किसी को भी पकड़ो, और पकड़ उनमें से ही पकड़ना है, ये मान लो। सही बात है, रोल मॉडल सही चूज वो करो। एक एम बना लो, इससे मेरे को सीखना ही है, क्या सीखता हूँ ये। वो अपने हाथ में। अच्छा, इसी से बात निकलती है कि एस्से की तैयारी कैसे करें, क्योंकि सिलेबस वाली बात तो है नहीं। हाँ, तो फिर कैसे प्रिपेयर करें? ऐसे का तो लिखने से होगा, बाकी कुछ स्पेसिफिक नहीं पढ़ सकते आप। GS इतना पढ़ते हो, नहीं चाहिए कुछ भी, वही लिखने कुछ से नहीं चाहिए। और कुछ ऐसा, मतलब मैंने पहली बार ऐसे यहीं आ गया, UPSC में लिखे थे। हिंदी बैकग्राउंड था, हिंदी मीडियम से हूँ मैं। हाँ, तो ऐसे तो मैंने कभी लिखे नहीं, और यहाँ इतना बड़ा, लेकिन मतलब पता नहीं, मेरे को खुद को वो होता है कि ऐसे कैसे लिख लिया मैंने, तो वो, लेकिन हो जाता है। ऐसे में इतना नहीं है, मतलब सबसे वो डाइसी है, बहुत GS में आप प्रिपेयर कर सकते हो, उससे बाहर नहीं आएगा। बट ये भी तो है, एस्से में चॉइस भी तो है। हाँ, डाइसी है, लेकिन वो चॉइस ऐसे आते हैं ना फिलॉसफी, तो ऐसे में वो है, डरने की जरूरत नहीं है, सिंपल रखो और प्रैक्टिस करो। अच्छा, अब जरा इंटरव्यू पे आते हैं, है ना, पहला इंटरव्यू था आपका। Yes. तो नर्वसनेस तो बहुत रही होगी कि अच्छा क्या करें, बहुत। कैसे? मैं कभी स्माइल नहीं किया, मतलब मेरे को करना था, लोग सब मॉक जो दिए उन्होंने बोला कि थोड़ा सा स्माइलिंग फेस, मेरा रहता है पूरे टाइम स्माइलिंग फेस, लेकिन वहाँ बिल्कुल नहीं, नर्वस बहुत ज़्यादा। बोर्ड कौन सा था आपका? शुक्ला सर का बोर्ड था। अच्छा, क्या इंटरव्यू के दौरान आपको बोलना पड़ा कि आई डोंट नो द आंसर? हाँ, उन्होंने फैक्चुअल 1-2 क्वेश्चन पूछे, तो मैंने बोला सर डोंट नो, तो उन्होंने बोला टेक ए गेस। उन्होंने पूछा जैसे कि नंबर ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हाँ, ऐसे जब तो 1-2 फैक्चुअल मैंने कहा सर, तो उन्होंने बोला कोई आइडिया तो होगा, तो मैंने बोला हाँ सर, तो मेरा सही था आंसर। हाँ, ओ, हाँ, मेरे को श्योर था कि एक ही मतलब था, या शायद 2 थे, एक था जयपुर। हाँ, तो उन्होंने दिया, वो बोल देते हैं क्या, मतलब ऐसे क्वेश्चन बोल देते हैं कि ट्राई कर सकते हो, ट्राई कर लो। हाँ, तो 1-2 क्वेश्चन बता, डोंट नो, कोई इशू। 2-3 जगह बोला मैंने। हाँ, जैसे मेरे को आयुष्मान का और राजस्थान की स्कीम कोई हेल्थ की थी, राइट टू हेल्थ, हाँ, क्या लिंक, वैसे तो पूछा था, तो मैंने, मतलब मैं श्योर नहीं था, तो बोल दिया डोंट नो। सही बात है। हाँ, वो तो कोई इशू। बट पर्सनालिटी टेस्ट की तैयारी कैसे करते हैं? मॉक के अलावा कुछ और नोट्स वोट्स बनाए थे आपने? मेरा 4 कोई था। अच्छा, शुरुआत में ही था। तो नहीं, मैंने तैयारी की नहीं। 5-10 दिन, हाँ 5-10 दिन जो फॉरेस्ट का मैंने दिया था लास्ट टाइम इंटरव्यू। अच्छा, तो उस टाइम वही शुक्ला सर थे, ओह, तो उस टाइम थोड़े बहुत नोट्स बने थे वही, क्योंकि 10 दिन थे मेरे पास, अब रिजल्ट के बाद 10 दिन ही थे, 20 को आई है लिस्ट, तो 10 दिन में तो क्या ही होता, तो पुराने थोड़े बहुत नोट्स, ज़्यादा नहीं, मतलब तैयारी करने की जरूरत होती। बट इन हाइंडसाइट डू यू थिंक कि अर्ली इंटरव्यू थोड़ा ज़्यादा कि मतलब खत्म हो गया तो बात नहीं, वो रहेगी, तो उसके बाद की टेंशन बढ़ी है? स्टार्ट में होना चाहिए, स्टार्ट में होना चाहिए। एंड में बहुत लोग, मतलब अप्रैल में हो रहा है तो बंदा ऐसे ही परेशान हो जाएगा, 3 महीने पढ़ के। हाँ, मैंने देखी नहीं कोई 4 कोई था अर्ली का, एक तो घाटा है, मतलब वो इंडिविजुअल पे है, जिसको पढ़ना पसंद है कोई पढ़ लेता है तो वो ज़्यादा कवर कर सकता है, मेरे को नहीं है पढ़ना पसंद, तो मेरे को जल्दी हो गया, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे। बट वो भी तो है ना कि इसमें जब अपने कंट्रोल में है ही नहीं, तो जो फिर बात है उसको एक्सेप्ट ही करना है कि मेरे साथ अच्छा हो रहा है। हाँ, नहीं किस्म होता है ना, कोई प्रिपेयर कर, जैसे काफ़ी वो डेफ अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर सकता है वो, तो उसको 1-1.5 महीना मिल जाता है, तो उसके लिए अच्छी बात है। मेरे को नहीं करना है स्ट्रॉन्ग, मेरा जल्दी आ गया। अच्छा, ये क्योंकि प्रिपेयर ऐसा नहीं, आप प्रिपेयर नहीं कर सकते हो, क्योंकि कहाँ से पूछेंगे, डेफ से पूछेंगे ना, आप चीज़ें एक बार पढ़ तो सकते हो, नोट्स बना सकते हो, तो स्टार्ट में आना घाटा भी है। अच्छा, जैसे आपका ऑप्शनल बड़ा टेक्निकल है,
है ना, मतलब ये तो सबके लिए सिमिलर वो होगी जर्नी, चलो ठीक है। लेकिन टेक्निकल ऑप्शनल केमिस्ट्री के साथ पहले तो लोग काफ़ी डरते हैं टेक्निकल ऑप्शनल लेने से, है ना, तो व्हाट हेल्प्ड यू मेक दिस चॉइस कि नहीं मेरा यही ऑप्शन लेना चाहिए? मेरा ग्रेजुएशन इसी से था, MSc IIT से केमिस्ट्री, तो मेरा तो स्टार्ट से था कि अपना यही है, उसी के बेसिस पे मैं UPSC प्रिपरेशन करने आया था कि ऑप्शनल से सिलेक्शन हो जाएगा। सही बात है। तो कमिंग फ्रॉम दिस बैकग्राउंड ऑल्सो, पेपर का जो फील है, डू यू फील इट टू बी टफ या फिर मॉडरेट पेपर आता है? अब मेरा तो ग्रेजुएशन था तो अब मैं इतना बोल नहीं सकता कि टफ है। हाँ, पेपर टफ होते लेकिन मेरे को उतना मतलब इशू हैंडल करा नहीं जा है। सकता। हाँ, अगर आपका टेक्निकल बैकग्राउंड है, लेकिन बच्चे पढ़ते नहीं है ना कॉलेज में ज़्यादा और सब सिलेबस बहुत ज़्यादा वाइड होता है। Syllabus तो टेक्निकल का 5 दिन में रिवीजन इम्पॉसिबल, नहीं हो पाता। बट टेक्निकल का फायदा ये है ना कि मतलब पेपर में पता है कि हो रहा है कि नहीं हो हाँ रहा है। वो, लेकिन उसमें भी नहीं होता, सिलेक्शन में बहुत इशू आता है टेक्निकल में। स्केलिंग की वजह से नहीं, अब 8 में से 5 सेलेक्ट करने ना, जैसे कि अच्छा क्वेश्चन सिलेक्शन, क्वेश्चन में आपको आंसर आएगा, आपको देख के नहीं, आपको सॉल्व करने के करना बाद पड़ेगा, सॉल्व के बाद पता चलेगा। अब 8 क्वेश्चन मेरे को पहले सॉल्व करने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे एक क्वेश्चन में 5 या 10 पार्ट्स होते हैं हमारे। इस बार 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे थे। फॉरेस्ट में केमिस्ट्री में 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 10 और 15 मार्कर नहीं आते, फॉरेस्ट में 5 मार्कर। इसका मतलब फॉरेस्ट का थोड़ा फायदा हुआ ना इस साल? हाँ, नहीं जैसे कि फॉरेस्ट में टफ आता है ना टेक्निकल, वो है तो आपको सेलेक्ट करने में इशू आता है टेक्निकल में। बाकी इसमें जो आर्ट्स वाले होते हैं, ह्यूमैनिटीज़ वाले, उसमें तो आपको पता है आता नहीं आता। टेक्निकल में उल्टा नहीं है ऐसा, आपको सॉल्व करके आंसर निकालना पड़ेगा, क्योंकि 3 पार्ट्स है ना, 3 में 2 के आंसर आ रहे, तीसरा 3 के आ रहे, तभी आप उसको सेलेक्ट करोगे ना। तो और मतलब, लेकिन आपका अगर है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड तो इशू नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। हाँ, तो क्योंकि इस बार शायद ज़्यादा हुए सेलेक्ट। हाँ, मतलब थोड़ा फर्क तो है। हाँ, तो उसमें वही आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। ऑप्शनल में, टेक्निकल में बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा पढ़ने के लिए। बट इसमें फायदा फिर ये भी है ना कि डिग्री का टाइम भी काउंट होता है। हाँ, एज यू सेइंग। नहीं, हाँ, वही तो, आप कॉलेज से पढ़ो ना, तो आप फैमिलियर हो, तो आपका इजी थोड़ा होता है, आपको नई टेरिटरी में नहीं जाना पड़ता। टेक्निकल सब्जेक्ट्स में लोग ये भी सोचते हैं कि यूपीएससी के ऑप्शनल में पूरा पेपर करने ना करने का एक बाउंड्री रहता है कि पूरे 500 मार्क्स का अटेम्प्ट किया है या 480 470 की रेंज में। वेयर डू यू स्टैंड इन दैट? मतलब मेरे को तो नहीं पता, पूरा करो, लेकिन अब नहीं आ रहा है तो 0 मिलेगा, है ना। उसमें मतलब उसमें फालतू लिखने का मतलब नहीं, इससे अच्छा है, क्योंकि उतना टाइम नहीं होता है। टाइम का इशू तो आता ही है, तो आपको जो आ रहा है ना उसमें थोड़ा वैल्यू एडिशन कर लो, उसमें ज़्यादा नंबर मिलेंगे। जो नहीं आ रहा ना, ब्लैंक छोड़ दो, नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो 0 देगा ही। अगर आंसर 500 आपका 100 आ रहा है, नहीं देगा वो मार्क्स, क्यों देगा? तो इससे अच्छा जो आ रहा है उसमें एक एक्स्ट्रा डायग्राम बना लो। वैल्यू एडिशन का नंबर है इसमें, आपको 10 में से आपका राइट भी है, 10 में 10 नहीं मिलेगा, लेकिन आपने कुछ डायग्राम या कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है तो आपको थोड़ा 5 का 7 हो जाएगा। तो फोकस उस पर, लोगों ने 450 के भी अटेम्प्ट किए, मतलब पहले जो थे कम भी करते, लेकिन उनको आ रहे हैं अच्छे मार्क्स वैल्यू एडिशन की वजह से। हाँ, क्योंकि उन्होंने जो किया ना वो इतना अच्छा किया ना, तो उसको 10 में 8 या जो भी आया होगा, कम किया, लेकिन उनका फिर एक्यूरेसी रेट ज़्यादा आपकी, तो वो सामने वाला इंप्रेस होगा कि इसने जो किया है अच्छा किया, अच्छे से आता है इसको, तो वो अच्छे नंबर देगा, मेरे को ऐसा लगता है। तो ज़्यादा पे मत, एक्यूरेसी पे रहो, बिल्कुल सही, एक्यूरेसी करो, उसमें वो सामने वाला इंप्रेस पक्का होगा कि इसको तो इतना अच्छे से, मतलब मेरे को वो नहीं बनना था। हाँ, तो मेरे को गलत, वो वैसे नहीं समझ रहा, इसको तो आएगा ही नहीं, मैं ये लिख रहा हूँ, मार्क्स आएंगे। जीएस में भी मेरा तो, मैं तो यही मानता हूँ, अगर आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है, जैसे एसएनटी का क्वेश्चन आपको नहीं पता है, वो जैसे कौन सा वो आया था, फोटोसिंथेसिस पे, किस पे आया था कुछ, एलिलोपैथी वाला। हाँ, जैसे वो एलिलोपैथी, अगर आपको वर्ड का मीनिंग नहीं पता, आप लिख के आयो, वेस्ट ऑफ टाइम। वो एग्जामिनर गुस्सा और होगा कि क्या लिखा है, उसका नेगेटिव आएगा ना कि नहीं आ रहा था, क्या लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अच्छा भी होगा तो उसका मूड खराब हो जाएगा। तो ये थोड़ा, अगर थोड़ा आइडिया तो लिखो, नहीं है तो छोड़ दो, क्योंकि नहीं, टाइम है नहीं यार, 19 कर लो, क्या है। सही बात है, बट वही उसमें 19 थोड़ा 17 नहीं। हाँ, ऑब्वियसली 17 नहीं, 3 क्वेश्चन नहीं आ रहे, मतलब होता है 17 पे भी हो जाते हैं, लेकिन 19 रखो। हाँ, एक क्वेश्चन छोड़ सकते हो, एक तो होगा ही ऐसा, लेकिन जीएस 4 में नहीं होता। जीएस 4 में तो एक भी छोड़ना नहीं है, उसमें रेयर चांस है कि एक ऐसा आ रहा है कि आपको नहीं आ रहा है। 4 में आ जाएगा, 3 में या 1 में ऐसा होता है। ज्योग्राफी में आपको कंसेप्ट नहीं आया, सब कंसेप्चुअल क्वेश्चन। आप इस बार जो कौन सा था वो, फ्योर्ड क्या था, फ्योर्ड आया था जीएस हाँ, में। अब वो मेरे को पता था, हाँ, लोगों को नहीं पता था। अब लोग उस पर कुछ भी लिख गए, एस्थेटिक, सीनिक, ब्यूटी, और वो मार्क्स नहीं देंगे, उसका वेस्टेज ऑफ टाइम। मेरे को पता था एग्जैक्ट क्या होता है वो,
तो आप फिर वो एक्स्ट्रा आप ऐड कर सकते हो। आपको अगर मेन आइडिया है तो आप 2 पेज भर सकते हो। आपको उसका अगर मीनिंग नहीं पता है 2 पेज भरोगे 0 मार्क्स। बट एज भी तो है ना कि आता है वो आंसर जो हाँ, किसी को नहीं आता। आया वो फिर अगर आ रहा है तो उस पे आप 2 पेज भरो ना, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे ना, क्योंकि 10 में से 1 आधा लिख रहा है वो क्वेश्चन, मतलब जिसका राइट है, तो उसको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। अच्छा, जैसे आप GS4 का बता रहे हैं और केस स्टडीज का पोर्शन उसमें बड़ा कई बार लोगों के लिए ओवरवेलमिंग हो जाता है। केस स्टडीज में व्हाट इज योर स्ट्रेटजी कि क्या करते हैं? मैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट कर रहा था, है ना, उसमें स्टेक होल्डर का डायग्राम बनाना होता है हमेशा कि नहीं? नहीं ऐसा कुछ है ना, टू द पॉइंट। मतलब अब उसमें मार्क्स मेरे आए नहीं तो मैं अभी कैसे बोलूं। तो मतलब और ऐसा नहीं कि 4 पेज है तो 4 पेज, ये तो मैं श्योर बोल सकता हूँ। पेपर खत्म हो जितना आपको 3 पेज कहना मतलब फालतू की चीज, चाहे 4 GS है जो 15 मार्कर भी था तो मेरा नहीं था कि 3 पेज भरना है, मैं 2.5 पे ही भर ट्राई था मेरा हमेशा। अगर वो आ रहा है मतलब टाइम है जो बढ़ गया 3 का तो अलग बात है, मैंने खुद से हमेशा 2.5 पे मैं लाइन कही कि मेरा मैक्स यही है, नहीं तो पेपर खत्म नहीं होना चाहिए। आंसर 2.5 तक ही होना चाहिए। अगर आपको आ रहा है, हो गया लिखते लिखते पता नहीं चला तो अलग बात है। आप ट्राई एंड तो यही करोगे 2 पॉइंट, क्योंकि उतने ही होंगे और वो हाफ मतलब नहीं उसका, वो आपके लिए नेगेटिव है, वो नुकसान करेगा ना। मतलब उसको बोलते हैं नेगेटिव स्पेस बोलते हैं उसको, हाफ पेज को खाली इट्स अ नेगेटिव स्पेस। इफ यू आर यूटिलाइजिंग इट तो आपके लिए वो मतलब फायदेमंद नहीं है। दिस इज बीन अ वंडरफुल एक्सपीरियंस टॉकिंग टू यू, क्योंकि आप बहुत कैंडिड हैं। बड़ा वो होता है ना कि एवरीबडी इज़ लुकिंग फॉर, सब स्टूडेंट यही चाहते हैं कि हमें कोई सही सही बात बता दे कि एग्जैक्टली करना क्या है। सो आई एम श्योर दिस विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। कंग्रेचुलेशंस अगेन फ्रॉम माय साइड, ऑल ऑफ आवर बेस्ट विशेस। थैंक यू। Thank you.